देखिए ध्यान रखते हैं तो सेंटर के लेफ्ट ये रहे ए पिलर के बाहर स्पेस देखिए, अच्छा खासा स्पेस था स्पेशली राइट साइड के टर्न में। तो इसको कम करना है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट कम करना है तो ये टेक्निक एक बार यूज़ करिए, 100% आपको फ़ायदा होगा। क्लच का यूज़ के बारे में दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं। देखिए तुरंत से न्यूट्रल इंगेज करिए जहाँ पर भी पॉसिबल हो और अपने हिसाब से हाफ क्लच यूज़ करते हैं कई लोग लंबे समय तक, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। हाफ क्लच ना कुछ स्पेशल कंडीशन के लिए होता है। हाफ क्लच देखिए सिर्फ फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या रिवर्स गियर में ही आपको यूज़ करना है, उसके अलावा आप इसका इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे। मतलब क्लच हमें लगाना ही पड़ता है वरना गाड़ी टच हो जाएगी आगे, न्यूट्रल नहीं लगा सकते। तो क्या तरीका है जिससे आप ये चीज़ कर पाएंगे? देखिए सिंपल तरीका बताता हूँ। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको थोड़ा रखनी पड़ेगी अगर आप क्लच प्लेट की लाइफ को डबल करना चाहते हैं। आप हाफ क्लच को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, बस आगे वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करिए। कितना स्पेस? उसके टायर आपको विजिबल होने चाहिए। ठीक है, बना ए पिलर में ब्लाइंड स्पॉट या रियर का ब्लाइंड स्पॉट बोल लीजिए, इनको कम कैसे करना है? इसकी मदद से ही हम ओवरटेक भी कर पाते हैं, साइड भी दे पाते हैं। अब कैसे यूज़ करना है देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई देखिए सिटी ट्रैफिक में ऐसी सिचुएशन कई बार आती है जब गाड़ी निकालने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उन टिप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, साइड जजमेंट की प्रैक्टिस करते रहिए। साइड जजमेंट आपको मैक्सिमम एक्सीडेंट से बचाएगा। किस तरह से बचाएगा? देखिए साइड जजमेंट जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ना, तो 2 पॉइंट्स ध्यान रखिए। ए पिलर के लिए इससे राइट में रहना चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ए पिलर आपका दिख रहा है गाड़ी का, और लेफ्ट साइड बचाने के लिए गाड़ी का सेंटर मार्क कर लीजिए। जैसे ये सेंटर है ना जहाँ पर ये IRVM जुड़ा होता है, इसकी मदद से एक सेंटर ले लीजिए, सेंटर से लेफ्ट रखना है ऑब्जेक्ट को। साइड बचानी ज़रूरी है, ये देखिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपको बार बार देखने को मिलेगी रोड पे। अब ए पिलर से देखिए बाहर है ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान रखते हैं तो सेंटर के लेफ्ट ये रहे ए पिलर के बाहर स्पेस देखिए, अच्छा खासा स्पेस था। अब जैसे ये भी देखिए, तो सिटी में ना ये दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी आपको। ये देखिए ए पिलर के बाहर देखेगा आप, ये देखिए कितना नज़दीक से निकला है, बगल में देखिए, तो इतना स्पेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये थी पहली एडवाइस और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस। साइड टच होती है ट्रैफिक में तो ये आपको बचानी ज़रूरी है। ऐसे लोगों से ना बड़ी दिक्कत होती है यार, जो बिल्कुल लास्ट में इंडिकेटर देते हैं। ये देखिए, क्योंकि लोग ना अब नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा ढूंढने में समय लगता है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि एकदम से सडनली गाड़ी को मत मोड़िए, टर्न सिग्नल का यूज़ करते हुए मोड़िए। और आपको साइड बचानी है तो एटलीस्ट आपका ये फेस, जो मैंने 2 पॉइंट बताए, इनके बीच में ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। फिर जैसे ही आपकी गाड़ी का फेस एंटर हो जाएगा ना वहाँ पे, तो फिर आपको मिरर की हेल्प से पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी कितना स्पेस से निकल रही है मेरी, मतलब साइड में कितना स्पेस है। तो ये ईजी हो जाता है जजमेंट लेना। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉक्स है ना, इनकी वजह से थोड़ा सा रोड की हालत ख़राब है। अब देखिए, अब क्लच का यूज़ के बारे में दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं। देखिए तुरंत से न्यूट्रल इंगेज करिए जहाँ पर भी पॉसिबल हो और अपने हिसाब से, स्पीड के हिसाब से आप गियर यूज़ कर सकते हैं। देखिए जिससे कि आप हाफ क्लच कम से कम यूज़ करेंगे। देखिए कई लोग ना क्लच को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, 2-3 गलतियाँ करते हैं, वो बताऊँगा मैं। देखिए अब गाड़ी को मैंने गियर पे आने दिया, ये रुकने को कोई तैयार ही नहीं है, अब देख भी नहीं रहे हैं गाड़ियों की तरफ। तो हाफ क्लच यूज़ करते हैं कई लोग लंबे समय तक, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। हाफ क्लच ना कुछ स्पेशल कंडीशन के लिए होता है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, फिर से बता देता हूँ। गाड़ी को मोड़ना, बहुत ही पीक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जहाँ स्पेस आप मेंटेन नहीं कर सकते वहाँ पर, या फिर गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हाफ क्लच की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा देखिए सेकंड गियर में भी मैं सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ, बार बार क्लच को दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़, कई लोग 3rd गियर 4th गियर में भी हाफ क्लच को यूज़ करते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। हाफ क्लच देखिए सिर्फ फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या रिवर्स गियर में ही आपको यूज़ करना है, उसके अलावा आप इसका इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे, मतलब करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड गियर में मैं चल रहा हूँ। अब कई लोग बोलेंगे भाई कि हम स्पेस नहीं बना पाते आगे, मतलब हाफ क्लच हमें लगाना ही पड़ता है वरना गाड़ी टच हो जाएगी आगे, न्यूट्रल नहीं लगा सकते। तो क्या तरीका है जिससे आप ये चीज़ कर पाएंगे? देखिए सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे कि आप हाफ क्लच को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। वो सिंपल टेक्निक है स्पेस बना के रखना आगे वाली गाड़ी से। देखिए आगे वाली गाड़ी से स्पेस मैंने बना के रखा है। अब देखिए मैंने तुरंत न्यूट्रल इंगेज कर दिया, तो ये समझदारी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलेंगे इसे। ये देखिए अब फर्स्ट गियर में आए, स्पेस बना के, और देखिए गाड़ी गियर में तुरंत। अब इतना ही पीक ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। बहुत शहर जहाँ पर कि नहीं हो पाता इतना स्पेस भी, तो वहाँ पर तो आपको हाफ क्लच यूज़ ही करना पड़ेगा। बट उसके अलावा ऐसी कंडीशन, जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये भी आप बम्पर टू बम्पर ही बोल लीजिए, वो तो मेरी स्पीड कम इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए आराम से 3rd गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आप ना मैं गाड़ी को भगा रहा हूँ, मुझे आगे निकलने की जल्दी नहीं, क्योंकि मैंने जाना कहाँ है आगे।
अब देखिए गाड़ियाँ रुक रही हैं, न्यूट्रल मैंने इंगेज कर दिया पहले ही। अब वो ट्रक रुकेगा ना तो सब रुक जाएंगे। ये देखिए, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको थोड़ा रखनी पड़ेगी अगर आप क्लच प्लेट की लाइफ को डबल करना चाहते हैं। और यही वो सिंपल टिप्स हैं जिनकी वजह से क्लच प्लेट आपकी बिल्कुल डबल चलेगी, मतलब जो उसकी लाइफ है ना। ये देखिए फर्स्ट गियर मैंने लगाया, ये देखिए। तो मैं कोशिश करता हूँ यार कि मुझे क्लच ना बिल्कुल यूज़ ना करना पड़े, मतलब बहुत रेयर की, मतलब पूरी ड्राइविंग में अगर मैं गिन के गिनाऊँ तो 10 से 15% ही मैं क्लच का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, हाँ गियर चेंज करना है उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, पर उसके अलावा ये रहेगी ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं पड़ती रिक्वायरमेंट, मैं आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। ये देखिए, तो जब स्पेस मिलेगा मैं गाड़ी को तब स्पीड भी पकड़ूंगा, वो भी बताऊंगा आपको। बट उससे पहले क्लच की ये छोटी सी टिप आप ज़रूर ध्यान रखिए कि भाई आप हाफ क्लच को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, बस आगे वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करिए। कितना स्पेस, उसके टायर आपको विजिबल होने चाहिए, और उससे भी ज़्यादा स्पेस रख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, अब जैसे देखिए मैं इस गाड़ी के क्लोज चला गया तो अब मुझे ब्रेक लेने पड़ेंगे। देखिए, तो ये आगे का डिस्टेंस ना बहुत मैटर करता है ड्राइविंग में। अब देखिए, अब मैं तुरंत से थर्ड गियर में आ चुका हूँ। जितने बड़े गियर में आप चलेंगे ना उतना ज़्यादा आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे। अब थर्ड में चल रहा हूँ, इसमें ब्रेक कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इंजन ब्रेकिंग भी काम करती है। फोर्थ गियर में चलूँगा तो उसमें इंजन ब्रेकिंग कम काम करती है, तो मुझे जो है ज़्यादा तेज़ ब्रेक लेने पड़ेंगे। ये देखिए, अब अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी ऐसी सिचुएशन में, तो वो है भाई ब्लाइंड स्पॉट। ये देखिए, बना ए पिलर में ब्लाइंड स्पॉट या रियर का ब्लाइंड स्पॉट बोल लीजिए, इनको कम कैसे करना है। देखिए, ORVM जो होता है ना, मैंने हमेशा बताया है, आगे के जो दो दरवाजे होते हैं, एक मेरी साइड का, एक पैसेंजर साइड का, ये जो डोर हैंडल है ना, देखिए ये जो नीचे का कॉर्नर है मिरर का, इसके साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो डोर हैंडल का फ्रंट वाला पार्ट है, आगे वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल आपको इस कॉर्नर में दिखना चाहिए कुछ इस तरह से। कैमरे में शायद ऊपर नीचे दिखेगा, बट इस तरह से आपको मैच होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको ना गाड़ी का हल्का सा रियर भी दिख रहा होता है और रोड का वाइड व्यू देखिए कवर करता है, ये जो करना चाहिए मिरर को। उससे क्या रहता है, गाड़ी चलाने में आसानी रहती है। तो इसमें ना आपको बार बार भी नहीं देखना है, वो भी कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ब्लाइंड स्पॉट बचा रहे हैं तो आगे वाला ब्लाइंड स्पॉट आप ऐसे लेफ्ट राइट होके बचा सकते हैं, ठीक है ना। गर्दन को हल्का सा लेफ्ट राइट करिए, मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा सा इस तरफ से कर लीजिए गर्दन, या इस तरफ से देख लीजिए। इससे क्या होगा, ये जो ब्लॉक करता है ना, ये हल्का फुल्का इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलता कि ये ख़त्म हो जाएगा, पर पोजीशन चेंज हो जाती है आपकी गर्दन की। तो उससे क्या होता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट ना कुछ हद तक आप ओवरकम कर सकते हैं, मतलब कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है ब्लाइंड स्पॉट को कम करने का, और यही सबसे कारगर तरीका है। अब पता नहीं और कोई तरीके होते नहीं होते, पर ये मेरे पूरे काम आता है क्योंकि मेरी गाड़ी में ना ये ए पिलर की मोटाई थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट बनाता है स्पेशली राइट साइड के टर्न में। तो इसको कम करना है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट कम करना है, तो ये टेक्निक एक बार यूज़ करिए, 100% आपको फ़ायदा होगा जब भी आप कहीं टर्न पे अप्रोच कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फ्रंट के। उसके लिए रियर के लिए जैसे मैंने बताया, मिरर आपने इस तरह से सेट कर दिया। अब इसको देखना कैसे, देखिए जिस तरफ इंगेज रहती है हमारी साइड, उस तरफ का मिरर हमको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक हो गया राइट का, एक लेफ्ट का, एक सेंटर का। सेंटर वाला तो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए होता है कि हम बीच बीच में इसको चेक करते हैं कि भाई पीछे गाड़ी कितना क्लोज चल रही है और गाड़ियों का फ्लो कैसा है, इसलिए हम चेक करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा लेफ्ट राइट होता है ये हमें बचाता है एक्सीडेंट से, और इसकी मदद से ही हम ओवरटेक भी कर पाते हैं, साइड भी दे पाते हैं। अब कैसे यूज़ करना है, देखिए इस टाइम राइट साइड मेरी ज़्यादा इंगेज नहीं है, राइट साइड में जगह ही नहीं है, तो मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल राइट साइड, तो लेफ़्ट साइड देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड मेरी बिल्कुल इंगेज नहीं है। लेफ़्ट साइड में क्या है कि भाई मेरी गाड़ी में बिल्कुल चिपका के चल रहा हूँ, तो यहाँ से ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कर नहीं सकता कोई, करने वाले तो कहीं से भी कर लेते हैं, बट मुश्किल है। दिक्कत है राइट साइड की। तो राइट साइड में क्या है ना, देखिए मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया, क्लच मैंने यूज़ नहीं करा। अब देखिए, अब मैं सीधे थर्ड गियर लगा दूँ, तो ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड में से ओवरटेक हो सकता है, राइट साइड में से टू व्हीलर वाले निकलने की कोशिश करेंगे। तो राइट साइड मुझे ज़्यादा बचानी है, तो मुझे राइट साइड ज़्यादा मॉनिटर करनी है, ठीक है ना। तो कहीं पर ऐसी सिचुएशन है मुझे लेफ्ट साइड का टर्न लेना है, तो मुझे वहाँ पे लेफ्ट साइड बचानी है, तो वहाँ के लिए मैं लेफ्ट साइड के मिरर को ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे 2 दिखा रहा है, पर ये सेकंड गियर नहीं है, मैंने न्यूट्रल इंगेज करा है फिलहाल, ठीक है। तो डाउन हिल में मैं कर देता हूँ गैप लेके, थोड़ा रिस्की होता है बट बहुत लोडेड नहीं है गाड़ी, तो मैं न्यूट्रल इंगेज कर देता हूँ। देखिए, तो अभी ओवरटेक कर रहा है टू व्हीलर, तो मैं मिरर में ही चेक कर रहा हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से आपको मिरर करना है, जिस साइड आपकी बिजी है, जिस साइड गाड़ियों का फ्लो ज़्यादा है, उस साइड का मिरर आपको पहले चेक करना है। आप दोनों भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस तरफ का पहले चेक करना है। देखिए जैसे टू व्हीलर निकलने की कोशिश कर रहा है ना, इसको मैं मॉनिटर करते जा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत वाइड तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, गलत साइड पे कर रहा है, टर्न पे नहीं करते हम ओवरटेक।
अब देखिए सेकंड गियर मैंने यूज़ कर लिया है। ये देखिए कितनी गलत जगह पे ये देखिए, और वो भी बच्चा है साथ में। साइड जजमेंट भी आप चेक करते रहिएगा, मैं बताऊंगा नहीं बार बार। सेंटर और ये ए पिलर ना, जहाँ पर भी आपको दिख रहा है सिचुएशन, आप इनको देख लीजिएगा कि बिल्कुल मैच होकर निकल रहे हैं। तो मिरर को इस हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या है, आप सुरक्षित रहेंगे। और बार बार नहीं देखना है। देखिए कैसे देखना है, जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो फ्रंट में पूरा ध्यान है मेरा। जब रिवर्स कर रहे हैं बात अलग है, बट नॉर्मल कंडीशन में अब मैं बीच में कब देखूंगा, जैसे पीछे से कोई हॉर्न बजाएगा या फिर 5 मिनट 10 मिनट या फिर कुछ मिनट बाद आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखा कि पीछे गाड़ियों का फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको अपनी गाड़ी को, सेकंड गियर मैंने यूज़ कर लिया है, ये देखिए ड्राइव करना है। ये देखिए, तो बस ऐसे धीरे धीरे आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। मिरर की हेल्प आप ले सकते हैं बीच में। और रात के समय ग्लेयर ज़्यादा होता है तो हल्का सा मिरर की पोजीशनिंग को थोड़ा सा डाउन रखेंगे तो ईजी पड़ेगा आपको। रात में भी हम सिर्फ हेल्प के लिए लेते हैं, मतलब गाइड करने के लिए कि भाई गाड़ियों की पोजीशन क्या है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी लाइन चेंज करनी है तो मिरर को आपको सबसे पहले चेक करना है, ठीक है ना। कहीं पर भी आप लाइन कट कर रहे हैं, मिरर को सबसे पहले चेक करिए। थोड़ा और 5 मिनट और, ठीक है। तो बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और लास्ट में अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग को लेके। देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से ब्रेक को लेना स्टार्ट करते हैं। अब इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं कि या तो स्पीड आपकी कम है, आपने क्लच को भी दबाया, या फिर यह है कि आपके अंदर वो घबराहट है कि गाड़ी मेरी बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, आप बचाइए गाड़ी को बंद होने से। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, क्लच और ब्रेक को बार बार यूज़ करते हैं। इन कॉम्बिनेशन को आप ध्यान रखिए। देखिए स्पीड आपकी बहुत कम है, गाड़ी आपकी बंद होने वाली है, तो वहाँ पर क्या है, आपको क्लच की हेल्प लेनी ही पड़ेगी साथ में गाड़ी को बंद होने से बचाने के, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्लच आपकी हेल्प करेगा, गाड़ी एकदम बंद नहीं होगी। स्पीड कम है, जैसे हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, फर्स्ट गियर में आप बम्पर टू बम्पर में चल रहे हैं, वहाँ पर तेज़ ब्रेक लेंगे तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर गियर की मिनिमम स्पीड में आप ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर स्पीड आपकी बहुत ठीक ठाक है, मतलब जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, देखिए 37-40 की अगर स्पीड है, यहाँ पर अगर मैं ब्रेक भी लूँगा ना तो मुझे काफ़ी टाइम मिलेगा कि मैं ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, डाउन शिफ्टिंग के लिए मैं क्लच का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट क्लच मुझे बिना बात के, अगर मैं गियर चेंज नहीं कर रहा हूँ तो नहीं करना है इस्तेमाल। आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक ठाक स्पीड में हम क्लच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा कम स्पीड में होती है या किसी भी गियर की मिनिमम स्पीड में होती है, वहाँ डाउन शिफ्टिंग के लिए या गाड़ी को बंद होने से बचाने के लिए हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं साथ में ब्रेक के, ठीक है ना। और या तो इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी में भी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, तो इमरजेंसी ब्रेक जब आप लेते हैं ना, तो वहाँ पर भी क्या है कि आपको जो है अपनी गाड़ी के क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ओवरटेक करूँगा, इससे देखिए सेंटर के राइट में दिख रही है अभी, अब जाके गई है सेंटर के लेफ्ट में, और देखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ईजिली आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी को ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप कहीं इस तरह की रोडों पे चल रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक भी है और डिवाइडर नहीं है, क्योंकि डिवाइडर नहीं होता है ना, कई बार हम रॉन्ग साइड चले जाते हैं, कई बार सामने वाला हमारी साइड आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपनी लाइन पकड़ के चलिए, कई बार टर्न्स पे ना बाहर चले जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, डिस्टेंस बचाने के लिए वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अपनी गाड़ी को जितना हो सके अपनी ही साइड पर रखना है, ठीक है ना। ओवरटेकिंग की बात अलग है, इस तरह से। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। कॉन्फिडेंटली आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए गाड़ी जो है स्पीड ज़्यादा पकड़ रही है, टर्न पे ना एक्सीलरेटर से पैर हटा दीजिए, ब्रेक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब ये वाला टर्न थोड़ा सा शार्प है, हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल करा, ये देखिए डाउन शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्लच की ज़रूरत नहीं है। 5th गियर पे ही मैं दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये देखिए, बस जहाँ पर गाड़ी हल्का सा वाइब्रेट करे, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है पावर बैंड में, तो वहाँ पर आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। क्लच का यूज़ मत करिए फर्स्ट, सेकंड और रिवर्स गियर के अलावा, ठीक है। आपको ईजी पड़ेगा ड्राइव करना, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है मन में, कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।